अभी एक बात हो रही थी आतिशी जी की। तो इन्हें बताया कि छोटी कुर्सी बड़ी कुर्सी, वो दरअसल हुआ क्या था कि आतिशी जी मेरे से मिली पहले, तो मैंने ही उनको ये आइडिया दिया था। एक बड़ी सी कुर्सी सर जी की रखी हुई हो, छोटी सी कुर्सी अपनी साथ में बिछाइए और एक के साथ एक फ्री, सब कुछ फ्री मिलेगा। छपवा के पर्चे आप कुर्सी पर चिपकाइए। अब एक दृश्य बनाता हूँ, दृश्य देखना बच्चे। कुर्सी रखी हुई है सर जी की, कि मफलर को डालिए कुर्सी के कंधों पर, उसके ठीक सेंटर में टोपी लगाइए, टोपी लगाइए और ईडी सीबीआई का भूत ना सताए उनको 5 मिर्च और 3 नींबू लटकाइए। केजरीवाल में जो लिखा जा रहा है वो सब सेकुलर मुक्तक हैं सारे। सेकुलर है। इसका आनंद भाजपा भी लेती है, कांग्रेस भी लेती है। अच्छा, तो वो बोली फिर होगा क्या कुर्सी से? मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर सच्ची भक्ति होगी तो। कह करो आरती कुर्सी की, ये दूध मलाई देगी, और साक्षात सर जी की खांसी फिर तुम्हें सुनाई देगी। एक बात मुझे बताओ, ये राहुल जी की हर बार जीभ टंग स्लिप क्यों करती है? कभी कभी तो ऐसा होता है टंग छोड़ो टांग ही स्लिप कर रही है। ऐसा क्यों? अभी वो बता रहे थे कश्मीरी पंडितों की और पीओ की रिफ्यूजी, कोई वो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा क्या था, और जब कश्मीरी पंडित बोले तो उसको भी ढंग से नहीं बोल पाए। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये चक्कर क्या था? मैंने उनको बताया पहले तो 2 पंक्तियों में कि पीयू के रिफ्यूजी और पंडितों में कंफ्यूज, दोनों का अलग अलग टहना था, और आप अपने को कश्मीरी पंडित बताते हो तो शुद्ध उच्चारण तो पंडितों का गहना था। राहुल बोले सही कह रहे हो, पंडितों को पीओ के मुझे रिफ्यूजी नहीं कहना था। पर चक्कर क्या हुआ? कारण कि कश्मीरी पंडित में टंग स्लिप हुई क्योंकि कुर्ते के ऊपर जनेऊ नहीं पहना था। थैंक यू। समझ गए, बहुत अच्छे। ये तो बड़े चालाक हैं, गठबंधन को भूल जाते हैं, कहीं तो हाथ मिलाएं, कहीं तो ये ठेंगा दिखाते हैं। और सुनिए सर, रोज रोज ये जो कर्म ऐसे करेंगे, अगली पंक्ति झूम जाना, रोज रोज ये जो कर्म ऐसे करेंगे और मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। ओहो, अरे मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। राहुल जी हमेशा कुछ का कुछ ही बोल जाते हैं। अरे रोज रोज ये जो स्लिप टंग करेंगे, अरे रोज रोज ये जो स्लिप टंग करेंगे, क्या होगा? मोदी जीत जाएंगे, ये हाथ मलेंगे। ये तो अरविंद से कहो कि मिटे श्राप नहीं है, छूटे हैं जमानत पे बरी आप नहीं हैं, छूटे हैं जमानत पे बरी आप नहीं हैं। ये जेल बेल सारा अदालत का काम है, पर इनकी जुबानों पे तो मोदी का नाम है। ये सब मिलके देखो
भाजपा पर तिल मिलाते हैं, और रोज रोज ये चने की झाड़ चढ़ेंगे, अरे रोज रोज ये चने की झाड़ चढ़ेंगे, और मोदी जीत जाएंगे ये हाथ मलेंगे। और सुनिए, पूरा गठबंधन, पूरे इतना अच्छा मुख्यमंत्री, इतना उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा काम हो रहा है, उसके पीछे पड़ेंगे गठबंधन वाले। मोदी के साथ योगी का कमाल देखिए, यूपी में सेकंड टर्म 2.5 साल देखिए, जब चाहे पकड़ो बकरी का ये कान नहीं है, जब चाहो पकड़ो बकरे का ये कान नहीं है, बीजेपी को हराना यूं आसान नहीं है, बीजेपी को हराना यूं आसान नहीं है। और कोर्ट ने बुलडोजर पर भले ही रोक लगा दी। सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? ये हाथ वाले, साइकिल वाले। लेकिन सुनो, बुलडोजर जब थमा तो साइकिल वाले मुस्कुराते हैं, रोज रोज मुजरिमों पे आहें भरेंगे, रोज रोज मुजरिमों पे आहें भरेंगे, इसलिए मोदी जीत जाएंगे ये हाथ मलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गौरव जी ने, हाँ मैं मेरी प्रशंसा की थी वहां पर। नहीं मैं बता रहा हूँ। आपने, गौरव जी ने 2-3 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, आप गठन भी सही से नहीं कर पाते। इस बात से मैं कुछ हद तक इसलिए सहमत हूँ कि 10 साल से जो सरकारी मशीनरी है ना, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पे लगी हुई है, देश को मजबूत नहीं कर रही है। आज पूछिए दिल्ली में इनका कार्यालय कितने करोड़ का बना हुआ है? हजारों करोड़ का, लगभग 1500 करोड़ का कार्यालय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हर जिले में सैकड़ों करोड़ का कार्यालय है। तो निश्चित रूप से भाई ये मजबूत हो जाएंगे। जनता का पैसा जो जनता की भलाई के लिए जाना था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को मजबूत कर रहा है, तो मजबूत तो होंगे ही संगठन में। और मैं, क्योंकि आप बार बार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, 1-2 लाइनें कश्मीर की भी बात हुई थी, इसलिए कह देता हूं। कश्मीर की वादियों में राहुल ने खोली है मोहब्बत की दुकान। कश्मीर की वादियों में राहुल ने खोली है मोहब्बत की दुकान। चुनाव में नौजवानों को 3500 रुपये भत्ता और महिलाओं को 3000 का सम्मान। भाजपा वाले तुम्हारा खेल खत्म, अब पैक कर लो अपना सामान। कोई भी लीडर क्यों ना हो, चाहे हमारा हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर गलत स्टेटमेंट देता है तो उसे, मुझे लगता है, माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम पहले ऐसे वो हैं जिन्होंने बाकायदा लेटर हेड के ऊपर ये जारी किया कि कोई सांसद भी अगर गलत स्टेटमेंट देता है तो उसको अपने विड्रॉ करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो अपने स्टेटमेंट के लिए माफ़ी मंगवा सकते हैं। अब इनसे पूछिए, इनका तो शीर्ष नेतृत्व तो रोज ही कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है, तो ये माफ़ी किससे मंगवाएंगे? इनके यहाँ पर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी जी के सामने खड़ा हो सके और ये कह सके कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप फ़ॉरेन में जाते हैं, वहाँ जा कर के भारतीयों को गाली देते हैं। आप फ़ॉरेन में जाते हैं, वहाँ जाके हिंदुत्व को गाली देते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर आपने जाकर के कोई लूज स्टेटमेंट नहीं करी। तो एक सबसे बड़ी मुक्का, क्योंकि आज का पूरा आपने जो कवि सम्मेलन था हरियाणा को लेकर के चला दिया। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर वो सुविधाएं दी जा रही हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पहला ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर, मैं महिलाओं को लेकर के इन्होंने बात करी, महिला थाने भी हरियाणा में सबसे पहले खुले ताकि महिला जाकर के अपनी कंप्लेंट लिखवा सके, क्योंकि कई बार वो नॉर्मल थाने में जाती थी तो अपनी बात नहीं रख पाती थी। ये वो प्रदेश है जिसमें हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा किसी भी तरीके के अटैक को नहीं होने देंगे। तो कुमारी शैलजा की सिक्योरिटी भी गारंटी हम लेते हैं, जैसे हमने अशोक तंवर जी के लिए ही। आज कम से कम वो निश्चिंत तो हैं, उस मंच पर तो नहीं बैठते हैं जिस मंच पर जाकर के उनको लगता हो कि मुझे कोई हर्ट करेगा या उठा करके मंच से नीचे फेंक देगा। सर देखिए, डिबेट आपकी हो रही अच्छा है, यहाँ करिए। भारत की बुराई बाहर जब कोई करता है तो ये हम लोग आम लोग हैं, हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक तो ठीक है। मैं तो सर, किशोर सर, इतना आहत हूँ कि मैं कल पासपोर्ट ऑफिस गया था, अपना पासपोर्ट वापस कराया हूँ। मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनिए। मैं अब सुनिए, आपने पूछा क्यों। जिस वाल से दिखे विदेश, पासपोर्ट अपना क्यों वापस करके आया हूँ? बच्चों ताली बजाना। जिस वाल से दिखे विदेश उस वाल तक नहीं जाते, अपनी सीमा के बाहर लेने हम दाल तक नहीं जाते। और ऐसी नाक कटवाई है जाके विदेशों में हमारी, तब से अमेरिका तो छोड़िए, हम नेपाल तक नहीं जाते। हम नेपाल तक नहीं जाते।
अभी गौरव जी ने बताया 2.5 साल हो गए हैं योगी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश के, तो मैंने एक गजल लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए सुदीप भाई। गुंडे थर-थर कांप रहे हैं यार हमारे यूपी में, गुंडे थर-थर कांप रहे हैं यार हमारी यूपी में, सबको पता है किसकी है सरकार हमारी यूपी में, किसको पता है किसकी है सरकार हमारे यूपी में। अपराधी की जात न पूछो, अभी आपने कहा था ना जात देख के मारा जा रहा है, सर आपने कहा था ना जात, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। अपराधी की जात न होती योगी ने ये दिखा दिया, एक नजर से होता है उपचार हमारी यूपी में। और इन पंक्तियों में तो तालियां आपकी आएंगी ही आएंगी। सीधे से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, इसीलिए तो पलटी थी वो कार, इसीलिए तो पलटी थी, इसीलिए तो पलटी थी वो कार हमारी यूपी में। और जज से बोला अपराधी, जज से बोला अपराधी हमको अंदर ही रहने दो। जज हमारे यूपी में क्या हो रहा है, जज से बोला अपराधी हमको अंदर ही रहने दो, बाहर यम के दूत खड़े तैयार हमारे यूपी में। और इन पंक्तियों में आप तालियां रोक ही नहीं पाएंगे कि सजी अयोध्या सज गई काशी, आगे हमें भरोसा है मथुरा का भी होगा उद्धार हमारी काशी में, मथुरा का भी होगा। अंतिम दो पंक्तियां कि 17 जीता 22 जीता 27 भी दूर नहीं, लटकी रहेगी चोरों पे तलवार हमारी यूपी में। बहुत बहुत थैंक यू। तो ऐसा कमजोर क्यों दिख रहे हैं आप हरियाणा में? नहीं, मैं देखिए हरियाणा में हमने तो बाकायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गृह क्षेत्र में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मैं चुनौती देता हूँ 10 साल की हमारी और 10 साल की आपकी सरकार, और एक एक बिंदुवार सिलसिलेवार मैं बताता हूँ, चाहे वो कृषि को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, किसी भी इशू पर आइए और मेरे को जवाब दे दीजिए। लेकिन आज इस बात को 1.5 साल हो गया, 1 साल, आज तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्यों नहीं आया? क्योंकि पत्रकारों तक को फ़ोन कर दिया गया कि यार इस तरीके के आंकड़े जनता में मत लेकर के आइए। नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक तरीके का, वो नैरेटिव केवल इस बात का है कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन जब रियल मायने में ज़मीन पर जाकर देखेंगे और कंपैरिजन करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत आगे नज़र आएगी। और आप देखिए बहुत दूर नहीं है, 8 तारीख को आपके सामने रिजल्ट होगा, उससे परिणाम सामने आ जाएंगे। और ये जो नैरेटिव है ये कहीं ना कहीं आपको उसी गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। सरकार भी आपकी है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भी आप पर है, मीडिया पर दबाव भी आप बनाते हैं और सोशल मीडिया को खरीदने की ताकत भी आप में है, लेकिन उसके बाद भी नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट कर रही है। बहुत बढ़िया। अब मैं इसी पे कह देता हूँ कि आप क्यों हार रहे हैं वो बता देता हूँ। हरियाणा की बेटी को बेइज्जत किया क्यों? हरियाणा की बेटी को बेइज्जत किया क्यों? बृजभूषण के सामने सरेंडर किया क्यों? तुम्हारी सांसद ने किसानों को बलात्कारी और कानून वापस लाने की बात करी क्यों? जनता भी कह रही जब कांग्रेस जीत रही है तो तुम्हें वोट करें क्यों?